I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President Islamic Vision Research Center. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे एलियंस, दूसरे ग्रह के निवासी, दूसरे ग्रह के वासी, दूसरे ग्रह पर रहने वाले यानी अजनबी, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया एक नहीं बहुत सारी। मैं आपको बता दूं, एमिनेंट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग 2018 में जिनकी डेथ हो गई, 2010 में उन्होंने बताया कि 100 बिलियन सब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 मिलियन सब स्टार्स हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मैथमेटिकल ब्रेन ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि इतने बड़े नंबर में सिर्फ जमीन ही ऐसी जगह हो जहां पे हम लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, ये नामुमकिन है। इसके अलावा भी और दुनिया है जहां पे लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस इज रैशनल। उन्होंने आगे कहा कि एलियंस जो है, हमारे सौर मंडल के बाहर जो जीव मौजूद हैं वो तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो दिखते कैसे हैं, कैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इन्वेड किया, अटैक किया, हमारे प्लेनेट पर आए तो सिचुएशन विल बी वेरी रिस्की, बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने कहा ये वैसा ही होगा जैसा 1492 में जब कोलंबस अमेरिका में उतरे तो नेटिव अमेरिकन्स के लिए खुशगवार माहौल न थे। उन्होंने कहा कि एलियंस सवाल उठता है कि कैसी बातें कर रहे होंगे, कैसे होंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव है कि एलियंस हैं। मैं आपको बताऊं, साइंस आज बहुत तरक्की कर चुका है। 63 में क्वासर्स, 67 में पल्सर्स, 1967 में क्वासर्स, 1967 में पल्सर्स, 1981 में स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ब्लैक होल की तरह व्हाइट होल्स भी हैं। ब्लैक होल्स अट्रैक्ट करते हैं, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट भी ट्रैप हो जाती है, जबकि व्हाइट होल्स रिपेल करते हैं। और साइंटिस्ट ने बर्स्टिंग ऑफ व्हाइट होल्स को देखा है हर 1 या 2 सेकंड के बाद। और यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हबल टेलीस्कोप के जरिए, केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए लोगों ने एक सुपर अर्थ, एक्सोप्लैनेट की जो है खोज की है, जो हमारी जमीन से 180 लाइट ईयर दूरी पर है। यही नहीं, साइंटिस्ट ने जर्नल साइंस जुलाई 2016 में रिपोर्ट किया कि एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां पे 3 सूरज उगते और ढलते हैं। 3/4 ऑफ द ईयर, 3/4 हिस्सा साल का सूरज उगते हैं और ढलते हैं, दिन और रात होती है लगातार। और 1/4 हिस्सा जो साल का है, जो हमारी जमीन का 100 से 140 साल होता है, वहां पर लगातार सूरज की रोशनी है। थ्रू आउट देयर इज अ डे लाइट। वो इसलिए कि जब बड़ा सूरज उगता है तो 2 छोटे सूरज डूबते हुए नजर आते हैं। तो मालूम हुआ कि साइंस आज बता रहा है कुरान मल्टी यूनिवर्स, और इसके साथ साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ साथ कुरान जीवों के बारे में, जमीन जैसे जो हमारे जमीन पर हैं जीव जंतु, ऐसे कहीं और भी हैं। इसका जिक्र कुरान अपनी पहली आयत और पहली सूरत में, पहली आयत में ऐलान कर रहा है। सूरह फातिहा चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, all the praises be to Allah, the Lord of all the worlds, entire universe. It means that there is not one world. In glorious Quran, at 73 places, Allah subhanahu wa ta'ala declare कर रहा है कि master of all the worlds, सारे आलम का मालिक। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 131, चैप्टर नंबर 6 सूरह नाम आयत नंबर 45, चैप्टर नंबर 15 सूरह हिज्र आयत नंबर 26, चैप्टर नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 2, चैप्टर नंबर 43 सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 46,
चैप्टर नंबर 69 सूरह हक का आयत नंबर 43 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पता ये चला कि साइंस आज तहकीक कर रहा है, कुरान इसके बारे में 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल द प्रेजेस बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। सब खूबियां उस अल्लाह के जो मालिक है सारे जहान का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।